वेलकम बैक। खबर है अदालती उमूर से चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ साइफर केस की समाअत इन कैमरा होगी या नहीं, फैसला महफूज कर लिया गया है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने वकला के दलाइल के बाद ये फैसला महफूज किया है। अब तक की समाअत में क्या कुछ हुआ जान लेते हैं। इस्लामाबाद से हमारे नुमाइंदे हसीब मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। हसीब, बताइएगा। केस है जिसके अंदर चेयरमैन पीटीआई की जानिब से जमानत की दरखास्त पर आज ये समाअत हुई है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने समाअत की है। चेयरमैन पीटीआई की जानिब से ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत के फैसले को चैलेंज किया गया था, जिसके ऊपर अदालत की जानिब से नोटिस जारी करते हुए आज जवाब तलब कर रखा था। आज स्पेशल प्रोसिक्यूटर शाखावर और जुल्फिकार नकवी अदालत के रूबरू पेश हुए थे और उनकी जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनको पब्लिक नहीं किया जा सकता। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट कहता है कि समाअत ऑन कैमरा हो, जिसपे चीफ जस्टिस आमिर फारूक की जानिब से रिमार्क्स दिए गए कि ये क्रिमिनल अपील नहीं है, जमानत का मामला है, जिसके ऊपर शाखावर की जानिब से ये कहा गया कि साइबर केस में चलान कुछ दिनों तक ये आ जाएगा और इसके साथ साथ उनकी जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि अदालत चाहे तो जो है जो वकील सफाई हैं उनके ओपन कोर्ट के अंदर दलाइल सुन सकती है और जब हम दलाइल दें तो उन्हें इन कैमरा किया जाए, जिसके ऊपर अदालत की जानिब से वकला के दलाइल के बाद दरखास्त इन कैमरा होने या न होने के ऊपर फैसला महफूज कर लिया है और अदालत की जानिब से रिमार्क्स दिए गए कि ऑर्डर को रिकॉर्ड को देखते हुए जो है इसके ऊपर फैसला करते हैं, जिसके ऊपर अदालत ने फैसला महफूज कर लिया है कि दरखास्त जमानत के ऊपर इन कैमरा समाअत की जाएगी या ओपन कोर्ट के अंदर समाअत होगी। जी ठीक है, शुक्रिया आपका हसीब। लाहौर में एफआईए एयरपोर्ट हुकाम ने खावर मानिका को दुबई जाने से रोक दिया है। बुशरा बीबी के साबिक शौहर का नाम स्टॉप लिस्ट में था, एंटी करप्शन के हवाले कर दिया गया है। खावर मानिका के खिलाफ एंटी करप्शन में मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। मजीद क्या तफसीलात हैं ये जान लेते हैं राहिल सईद से। आगाह कीजिए। जी, एफआईए एयरपोर्ट हुकाम ने बुशरा बीबी के जो साबिक शौहर है खावर मानिका को आज जो है वो दुबई जाने से रोक दिया। आज जब वो लाहौर से दुबई जाने के लिए एमिरेट्स की फ्लाइट पर उन्होंने सफर करना था, ताहम जब वो पहुंचे उनका रिकॉर्ड चेक किया गया तो उनका नाम जो है वो स्टॉप लिस्ट में शामिल था, जिसके बाद उनको जो है वो रोक लिया गया। जराये का कहना यह है कि उनके खिलाफ एंटी करप्शन में जो है वो मुकदमा दर्ज था। उसके बाद एफआईए हुकाम ने एंटी करप्शन के जो अमला था उसे आगाह किया, जिसके बाद अब जराये का कहना यह है कि उनके एंटी करप्शन के हवाले कर दिया गया। आज क्योंकि वो जब पहुंचे थे जाने के लिए तो कहा यह जा रहा है क्योंकि वो सरकारी मुलाजिम है, उनके पास मुल्क से बाहर जाने कहने से भी मौजूद था, लेकिन क्योंकि उनका नाम स्टॉप लिस्ट में शामिल था, जिस पर एफआईए इमिग्रेशन हुकाम ने उन्हें रोक के एंटी करप्शन हुकाम को जो है वो आगाह किया और उनके हवाले कर दिया है। जी ठीक है राहिल, बहुत शुक्रिया आपका। इंटरबैंक में डॉलर 6 हफ्ते की कम तरीन सतह पर आ गया है। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 81 पैसे की कमी हुई है। इंटरबैंक में डॉलर की जो कीमत है 290 रुपये 85 पैसे की सतह पर ट्रेड कर रही है। इस पर बात करने के लिए हेड ऑफ बिजनेस डेस्क हारिस ज़मीर हमारे साथ मौजूद हैं। हारिस, अच्छी खबरें यकीनी तौर पर हमें मिलती जा रही हैं। पाकिस्तानी मईशत के हवाले से डॉलर मजीद कितना नीचे गिर सकता है? ज़्यादातर का लोगों का ख्याल है तकरीबन 280 तक पहुंच सकता है, लेकिन जो अभी रिसेंटली प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज ने, उन्होंने कहा है कि डॉलर की जो नई सतह होगी वो 260 तक पहुंच जाएगी। मेन रीजन यही है कि जो एक्सपोर्ट्स और रेमिटेंस है उसमें इंक्रीज हुई है। जो लास्ट मंथ रेमिटेंसेज आई थी $2 बिलियन की, तो जब सितंबर का महीना जब एंड होगा तो लोगों का ख्याल है कि इसमें $500 मिलियन की इंप्रूवमेंट हो जाएगी, जो कि काफी एक अच्छी बात है कि काफी तकरीबन 10 मंथ्स की रेगुलर $2 बिलियन का था, उससे एवरेज अच्छा हो जाएगा। आगे वाले दिनों में यही लगता है कि इस हफ्ते के दौरान जो है 290 के करीब जाए, 290 से नीचे 285 या 288 तक लेवल पहुंच जाएगा। ठीक है, शुक्रिया आपका हारिस। आगे बढ़ते हैं। अभी खबर यह है कि पंजाब में 5 साल के दौरान रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद में 1 करोड़ 16 लाख से जायद का इजाफा हुआ है। पंजाब में रजिस्टर्ड वोटर्स की कुल तादाद 7 करोड़ 23 लाख 10 हजार 582 हो गई है। पंजाब के 41 अजला में सबसे ज़्यादा 67 लाख 24 हजार वोटर्स लाहौर में हैं और पंजाब में सबसे कम 2 लाख 90 हजार वोटर्स की तादाद जिला मरी में है। आइंदा इंतखाबात नई वोटर लिस्टों पर होंगे, कोई तब्दीली नहीं होगी, ऐसा बताया गया है तर्जुमान इलेक्शन कमीशन की जानिब से। पंजाब में 5 साल के दौरान रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद में इजाफा हुआ है। 1 करोड़ 16 लाख से जायद का इजाफा हुआ है। तफसीलात जान लेते हैं। लाहौर से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अशफाक हमारे साथ मौजूद हैं। अशफाक, आगाह कीजिएगा।
जी बिल्कुल, मुल्क भर में आम इंतखाबात का ये मामला है। पंजाब भर में रजिस्टर्ड वोटर का डाटा दुनिया न्यूज ने हासिल कर लिया है। सुबह पंजाब में रजिस्टर्ड वोटर्स की कुल तादाद 7,23,10,582 हो गई है। दस्तावेजात के मुताबिक 2018 के मुकाबले में पंजाब में वोटर की तादाद 1,16,37,811 वोटर्स का इजाफा हुआ है, जबकि पंजाब में रजिस्टर्ड मर्द वोटर्स की तादाद 3,87,20,067 हो गई है। दस्तावेजात के मुताबिक 2018 के मुकाबले में पंजाब में रजिस्टर्ड खवातीन वोटर्स की तादाद में 65,98,140 का इजाफा हुआ है, जबकि इसके साथ साथ पंजाब के 41 अजला में सबसे ज्यादा वोटर्स की तादाद जिला लाहौर में है और लाहौर में रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 67,24,633 है, जबकि लाहौर की कुल आबादी 1,20,08,387 है। इसके साथ साथ दस्तावेजात के मुताबिक ये भी कहा गया है कि लाहौर में मर्द वोटर्स की तादाद 35,78,725 है, जबकि लाहौर में खवातीन वोटर्स की तादाद 31,45,908 हो चुकी है। और पंजाब में सबसे कम वोटर डिस्ट्रिक्ट मरी के हैं, जहां पर रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 2,90,931 है। इस हवाले से तर्जुमान इलेक्शन कमीशन ने कहा कि आइंदा आम इंतखाबात इन्हीं वोटर लिस्टों पर होंगे। वोटर लिस्टें अब जारी हो चुकी हैं, इसमें किसी किस्म का रद्दोबदल नहीं हो सकता। जी ठीक है, शुक्रिया आपका अशफाक। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ कहते हैं कि चेयरमैन पीटीआई के बगैर भी शफाफ इलेक्शन हो सकते हैं। पीटीआई में शामिल हजारों अफराद जो गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलविस नहीं, वो इलेक्शन में हिस्सा ले सकते हैं। गैर मुल्की खबर रजा एजेंसी को इंटरव्यू के दौरान निगरान वज़ीर आज़म ने कहा कि हम किसी के खिलाफ ज़ाती इंतकाम पर अमल पैरा नहीं है। आंखों के इंजेक्शन की गैर कानूनी तैयारी और इसके इस्तेमाल से बनाए जाने का ये स्कैंडल है। इंजेक्शन तैयार करने वाला एरिया गैर रजिस्टर्ड निकला है। पंजाब ड्रग कंट्रोल अथॉरिटी ने निजी हॉस्पिटल में इंजेक्शन तैयार करने वाला एरिया सरबमहर करके 2 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। पंजाब हुकूमत की तहकीकाती कमेटी के मुताबिक एक इंजेक्शन पर 1 लाख से 1.5 लाख रुपए तक मुनाफा कमाया जा रहा था। सज्जाद हुसैन की रिपोर्ट देखिए। आंखों के इंजेक्शन की गैर कानूनी तैयारी और इससे बनाई जाने का मामला। ड्रग कंट्रोल अथॉरिटी ने इंजेक्शन तैयार करने वाले निजी अस्पताल का एरिया सरबमहर कर दिया। इंजेक्शन तैयार करने वाले 2 अफराद नवीद और बिलाल के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज करा दिया गया। दोनों अफराद को ताहाल गिरफ्तार नहीं किया जा सका। ड्रग कंट्रोल अथॉरिटी के मुताबिक इंजेक्शन तैयार करने वाला एरिया गैर रजिस्टर्ड निकला। इंजेक्शन से लाहौर में 12 जबकि पंजाब भर में 20 से ज्यादा अफराद पेनाई से महरूम हो चुके हैं। दूसरी जानब डॉक्टर असद असलम की सरबराही में पंजाब हुकूमत की कायम करदा तहकीकाती कमेटी का इजलास हुआ। तहकीकाती कमेटी को बताया गया कि इंजेक्शन की वॉयल 100 मिलीग्राम की होती है। इंजेक्शन की मार्केट में कीमत 28,000 से 40,000 रुपए है। एक इंजेक्शन पर 1 से 1.5 लाख रुपए तक मुनाफा कमाया जा रहा था। इंजेक्शन मुख्तलिफ निजी और आंखों के ट्रस्ट अस्पतालों को दिया जाता था। कमेटी ने मामले की मजीद तहकीकात के लिए दीगर अजलास से राब्तों का फैसला किया है। ज़राए के मुताबिक लाहौर के अलावा अद्विया बनाने वाले दीगर वेंडर्स की तलाश शुरू कर दी गई है। पंजाब के मुख्तलिफ अजला के ड्रग इंस्पेक्टर्स को टास्क सौंप दिए गए। अब खबर यह है, डीआई खान और भक्कर में बिजली चोरी से होने वाले नुकसान में नुमाया फर्क है। डीआई खान में 16 अरब मालिक की बिजली फ्राहमी में 10 अरब रुपए का नुकसान हुआ है। तफसीलात जान लेते हैं। हमारे नुमाइंदे ज़िशान यूसुफजई हमारे साथ मौजूद इस्लामाबाद से। ज़िशान, आगाह कीजिएगा, 16 अरब रुपए का बड़ा फर्क बताया जा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा के कुछ अजला है जहाँ पर जो चोरी है वो बहुत ज़्यादा है। अगर बात की जाए डीआई खान की और मर्दान की, तो वहाँ पर जो बिजली चोरी है वो भी अरूज पर है और जो रिकवरी है उसमें भी बहुत ज़्यादा कमी है। अगर 2 अजला की मैं आपको डिटेल्स बताता चलूँ जो कि मर्दान और स्वात है, तो मर्दान और स्वात की जो शहरी आबादी है वो भी तकरीबन सेम है। वहाँ पर जो एजुकेशन की शरह है वो भी सेम है, लेकिन बिजली चोरी में और रिकवरी में नुमाया फ़र्क है। अगर बात की जाए मर्दान की, तो तकरीबन 34 अरब यूनिट उनको 34 अरब रुपए की बिजली उनको दी जाती है, जिसमें सिर्फ 23 अरब रुपए जो है वो रिकवर किया जाता है और 11 अरब रुपए का जो है नुकसान होता है। और अगर वहाँ की सारिफिन की बात की जाए, तो तकरीबन मर्दान में 3,59,000 से ज़ायद सारिफिन है। इस तरह अगर सवात को देखा जाए, तो सवात को 14 अरब रुपए की जो है वो बिजली दी जाती है, जिसमें 12 अरब रुपए रिकवर होते हैं और सिर्फ 2 अरब रुपए का नुकसान होता है। और अगर जोग्राफिया की बात की जाए, तो सवात मर्दान के मुकाबले में जोग्राफिया के हवाले से एक बड़ा ज़िला है, लेकिन वहाँ पर जो है बिजली चोरी अरूज पर है। और इसके वजूहात अगर मैं आपको
बताता चलूँ तो जब पावर डिवीज़न के हुकाम से जब हमारी बातचीत होती है तो ज़राए का यही बताना है कि वहाँ पर एक कल्चर ऐसा बना है कि एक बंदा अगर मुफ्त बिजली इस्तेमाल करता है तो दूसरा भी चोरी की तरफ जाता है और कोई रोक टोक वाला नहीं है। इसके साथ साथ जो महकमे बिजली के मुलाजमीन हैं वहाँ के वो इन्वॉल्व है। इसके साथ साथ सियासी असर रसूख भी इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन पावर डिवीज़न के ज़राए का ये कहना है कि अभी मर्दान में उन्होंने क्रैकडाउन शुरू किया है और आने वाले 10 से 12 दिनों में वो मर्दान को लोड शेड फ्री भी कर देंगे और इसके साथ साथ जो रिकवरी है उसमें भी बेहतरी आ जाएगी। बिल्कुल ठीक है, दावे किए जा रहे हैं कि रिकवरी में बेहतरी आएगी। ज़िशान, आपका शुक्रिया अदा करेंगे। नाज़रीन, केस में इश्तिहारी मुल्जिम हमाद सिद्दीकी और दीगर मुल्जिमान की वतन वापसी से मुतालिक सिंध हाई कोर्ट में केस बैरून मुल्क मफरूर मुल्जिमान की वतन वापसी की कोशिश न करने पर अदालत का इजहार बरहमी सामने आया है। तफसीलात जान लेते हैं। लियाकत राना हमारे साथ मौजूद हैं। लियाकत, आगाह कीजिए। सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस अब्दुल करीम खान आगा की सरबराही में कायम 2 रुकनी बेंच में सानिया बल्दिया केस की आज दोबारा समाअत शुरू हुई तो वफाकी सेक्रेटरी दाखिला यहाँ DIG साउथ और दीगर अफसरान अदालत में पेश हुए। अदालत ने इन तमाम मुल्ज़िमान को नोटिस जारी करते हुए हमाद सिद्दीकी जो कि इश्तिहारी मुजरिम है उससे मुतालिक पूछा था, लेकिन आज जो अदालत को सूरत हाल बताई गई तो उस पर अदालत ने शदीद बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि इतना बड़ा सानिया हुआ, इतने अरसे से मुल्ज़िम इश्तिहारी है लेकिन उसकी वापसी के लिए अभी तक कोई एक कदम नहीं उठाया गया, जो बाइसे हैरत है। अदालत ने इश्तिहारी मुजरिम हमाद सिद्दीकी, तकी हैदर शाह और खुरम निसार के पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने का हुक्म जारी करने के साथ साथ आइंदा समाअत के लिए नादरा और सेक्रेटरी ऑफ फॉरेन अफेयर से 2 अक्टूबर को इस सिलसिले में तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली है। अदालत में पेश न होने पर सेक्रेटरी फॉरेन अफेयर को शोकाज नोटिस भी जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया है। इस पर अदालत को आज वफाकी सेक्रेटरी दाखिला की तरफ से बताया गया कि वफाकी हुकूमत ने सूबाई हुकूमत सिंध की दरखास्त पर रेड वारंट जारी किए थे हमाद सिद्दीकी के, जो कि 5 साल के लिए जारी हुए थे। अपडेट करें, आपका बहुत शुक्रिया। अभी आपको अपडेट करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में एक समाअत के दौरान चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा ने वकील की सरजनिश कर दी। जमीन के तनाज़े के केस में तारीख देने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। अपने जहन से ये तस्वुर ही निकाल दें कि सुप्रीम कोर्ट में जाकर तारीख लेंगे। चीफ जस्टिस की जानिब से कहा गया कि आपके तवस्सुत से बाकियों के लिए भी यही पैगाम है कि तारीख लेने वाला रुझान अब नहीं चलेगा। ये अहम रिमार्क्स दिए गए हैं। ये भी कहा गया कि दलाइल भी एक जबान में दें। चीफ जस्टिस का वकील से मुकालमा अपनी उर्दू बेहतर करें या अंग्रेजी बेहतर करें। चीफ जस्टिस की जानिब से ये भी कहा गया है वकील से। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा ने वकील की सरजनिश कर दी। जमीन के तनाज़े के केस में तारीख देने की इस्तदा भी मुस्तरद कर दी गई है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये कहा गया कि अपने जहन से ये तस्वुर ही निकाल दें कि सुप्रीम कोर्ट में जाकर तारीख ले लेंगे। रुख कर लेते हैं पेशावर का, जहां बढ़ती महंगाई ने गरीबों से तालीम का हक भी छीन लिया है। स्टेशनरी की कीमत बढ़ने से तलबा और तालिबात के साथ साथ वालिदैन भी मुश्किलात से दो चार हो गए हैं। स्कूल यूनिफॉर्म, बैग्स, दरसी किताबों की कीमतों में 20 से 30% तक इजाफा हो गया है। मजीद जिक्र की इस रिपोर्ट में देखिए। बढ़ती हुई महंगाई ने तालीम को अपनी लपेट में ले लिया। पेशावर में किताबें, कापियाँ, रजिस्टर, दरसी कुतब और स्टेशनरी का दीगर सामान गरीब आदमी की पहुंच से बाहर हो गया। मुल्क में जारी महंगाई ने पहले ही अवाम की कमर तोड़ डाली है और अब किताबें, कापियाँ भी महंगी हो गई। किताबों, कापियों और स्टेशनरी के सामान की कीमतों में 20 से 30% इजाफा हो गया। स्कूल यूनिफॉर्म 1500 से लेकर 8000 रुपए, स्कूल बैग भी 1500 से लेकर 2000 रुपए में फरोख्त हो रहे हैं। कीमतों में बेतहाशा इजाफे से वालिदैन और तलबा के लिए तालीम को जारी रखना मुश्किल हो गया। हुकूमत को चाहिए कि इस महंगाई को थोड़ा कम करे, ख़ास कर इस कापियों को तो कम करना चाहिए, क्योंकि हम तालीम के लिए आते हैं। अगर किसी के पास कापियों के लिए पैसे नहीं है तो वो क्या करें, तालीम नहीं करेंगे। बच्चों की शॉपिंग करने यहाँ आया तो मैंने यहाँ पर जो स्टेशनरी के रेट्स थे एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर, तो वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गए हैं। ऐसे आप गारमेंट्स भी ले लें, ऐसे आप यूनिफॉर्म वगैरह ले लें, बुक्स ले लें बच्चों की, तो जो है ना एक आम आदमी की अप्रोच से बाहर है। दुकानदारों का कहना है कि डॉलर का रेट बढ़ने और पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के बाद स्टेशनरी और दीगर सामान महंगी हो जाती हैं। 1 साल से तकरीबन जो है कीमतें मुसलसल बढ़ रही हैं। एक दिन हम मंगवाते हैं, चीज़ की कीमत एक होती है, एक हफ्ते बाद मंगवाते हैं, चीज़ की कीमत बढ़ गई होती है। वजह पूछते हैं, डॉलर बढ़ गया है, डॉलर की वजह से कागज़ के प्राइस बढ़ गए हैं, स्टेशनरी के रेट बढ़ गए हैं। स्कूल और कॉलेजेस की कुतब और कापियों के रेट में इजाफे की एक बुनियादी वजह कागज़ का महंगा होना भी है। शहरियों का कहना है कि हुकूमत दरसी किताबों की बढ़ती हुई कीमतों को कंट्रोल करने के लिए इक़दामात उठाए,
ताकि गरीब बच्चे भी तालीम हासिल करने से महरूम न रह सकें। कैमरामैन अजीज़ुल्लाह के साथ ज़ाकिरुल्लाह, दुनिया न्यूज़, पेशावर। कराची में चुप ताज़िए का मरकजी जुलूस नेशनल पार्क से बरामद होकर खारादर पहुंचकर इख्तिताम पजीर हो गया। जुलूस की सिक्योरिटी के लिए सख्त इंतजाम किए गए। पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी तैनात की गई थी। तफसीलात बता रहे हैं दुनिया न्यूज़ के नुमाइंदे नवीद कमाल। जी बिल्कुल, कराची में चुप ताज़िए का मरकज़ी जुलूस नेशनल पार्क से तकरीबन सुबह 7 बजे बरामद हुआ था। ये अपने रवायती रास्तों से होता हुआ इस वक्त खारादर पहुंच गया है। खारादर थाने के करीब से ये जुलूस हुसैनिया ईरानिया की जानिब मुड़ जाता है और अब जो जुलूस में जिसकी जो सिक्योरिटी पर रेंजर्स और पुलिस की नफरी मौजूद है, जो जुलूस के आगे आगे चल रही है, ये जो है हुसैनिया ईरानिया की जानिब जो है मूव होना शुरू हो गई है। शहर भर से छोटे बड़े जो जुलूस हैं वो नेशनल पार्क पहुंचते हैं, जहां से ये जुलूस बरामद होता है। जो जुलूस एम ए जिना रोड है और इससे जो मुतल्लिका जो दीगर रास्ते हैं उनको ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया जाता है। जैसे जैसे जुलूस आगे बढ़ता है तो पीछे जो रूट है उसे ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाता है। पुलिस की भारी नफरी तैनात है। बम डिस्पोजल स्क्वाड की टीमें हैं जो स्वीपिंग का काम कर रही हैं। सुराग रसा कुत्तों की भी जो है मदद ली जा रही है। जैसे जुलूस के रूट को क्लियर करार दिया जा रहा है, जुलूस जो है आगे बढ़ रहा है। कुछ ही देर में जुलूस जो है हुसैनिया ईरानिया पहुंच जाएगा और इख्तिताम पजीर हो जाएगा। तकरीबन 2000 से ज़ायद पुलिस एहलकार तैनात हैं, तकरीबन 1000 से ज़ायद रेंजर्स एहलकार तैनात हैं। सादा लिबास जो एहलकार हैं वो इसके अलावा जुलूस की सिक्योरिटी पर तैनात हैं। जी।